सुप्रभात मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और हम बात करेंगे बिहार ग्राम कचहरी सचिव के काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन जो है आपका कल शाम को जारी हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा विलंब के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज यानी आपके डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं काउंसलिंग में जाने के लिए, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी विभाग ने तैयारी कर ली है एकदम से, और वो एक नई तिथि तुरंत ही घोषित करने वाले हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि क्या क्या आपके मन में शंकाएं हो रही होंगी इसको लेके, तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला कि आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अगर आपने नहीं लिया है तो अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हमने जब आवेदन पत्र जब फिलअप किया तो लास्ट में हमने उसका प्रिंट आउट जो है सेव करके नहीं रखा है, ठीक है। तो क्या ऐसे में आपकी काउंसलिंग जो है वो नहीं होगी, या आप जाएंगे तो क्या हो सकता है, क्या क्या इसके मतलब आपको क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास अगर प्रिंट आउट नहीं है तो क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यह है कि अब इसमें एक नई चीज इंक्लूड की गई है, चरित्र प्रमाण पत्र। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब इस बार ये कह रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना होगा। और ये चरित्र प्रमाण पत्र आप कहाँ से बनवाएंगे और कैसे बनवाएंगे, इसके बारे में भी हम पूरी विधिवत रूप से इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। और अगला है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं, ठीक है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बारे में मैंने एक पर्टिकुलर करीब 10-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँगा कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको कहाँ बनवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नोटिफिकेशन जो निकला हुआ है बिहार ग्राम कचहरी सचिव के लिए पंचायती विभाग की तरफ से, तो उसको हम सबसे पहले रीड करते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बिहार सरकार पंचायती राज विभाग की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है, और ये नोटिफिकेशन है आपका ग्राम कचहरी सचिव के पद पर चयन हेतु, ठीक है। अभ्यर्थी के काउंसलिंग के समय निम्नलिखित दस्तावेज के साथ उपस्थित रहेंगे, यानी जिन लोगों के भी नंबर आ चुके हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया और पिछला इनका नोटिफिकेशन जो निकला है उसमें इन्होंने कहा था कि जो पहले स्थान पे रहेंगे उन्हीं को हम काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, ठीक है। ये उन्होंने कहा है, हो सकता है फिर से संशोधन करें और हो सकता है कि 4 लोगों को या 5 लोगों को बुलाएं, लेकिन अभी जो संभावना है वो 1 लोगों को ही बुलाने की बात कर रहे हैं। हम ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे, जो विभाग का जो भी नोटिफिकेशन निकल रहा है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि कह रहे हैं कि लिखित जो भी नीचे लिखे हुए जो दस्तावेज हैं उनके साथ आप उपस्थित रहेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले उन दस्तावेजों को देख लेते हैं कि इन दस्तावेजों में क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अब आपने जब फॉर्म फिलअप किया होगा, ठीक है, फिर जब फॉर्म आपने उसको फिलअप कर दिया तो उस फॉर्म का लास्ट में वो कहता है कि प्रिंट आउट आप ले लीजिए, ठीक है ना। आपने जिस जगह से फॉर्म भरवाया होगा या किया होगा उसका एक प्रिंट आउट आपको रखना था। अगर आपने नहीं रखा है तो हो सकता है कि सबकी समस्याओं को देखते हुए विभाग जो है 1 दिन या 2 दिन के लिए अपनी वेबसाइट को खोले कि आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के आप उस पर्टिकुलर जो है फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकें, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके पास ये हो सकता है उपाय कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएं, ठीक है, वहाँ पर जब आप पहुँचे तो वहाँ पे जब आपकी काउंसलिंग हो तो वहाँ आप बता दीजिए कि हमने जो है ये प्रिंट आउट नहीं लिया है, तो उनके पास जो प्रिंट आउट होगा हो सकता है उसी से वो काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ज़्यादा परेशान होने की बात है या इसकी वजह से आपकी काउंसलिंग रुक जाएगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी, आपकी काउंसलिंग होगी और आप हैं तो उसी पे रहेगा, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें मैटर करती हैं कि ये आपका इस तरह से सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगला ये कह रहे हैं कि मैट्रिक उत्तीर्णता का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र। देखिए, आपके पास जो अंक पत्र यानी आपकी मार्कशीट जो होगी, मार्कशीट ले लीजिएगा, मूल यानी ओरिजिनल, ठीक है, और आपको प्रमाण पत्र दोनों ले लीजिएगा। मूल आप अपना मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों ले लीजिए। कई लोगों की सर्टिफिकेट में क्या होगा कि वो अंक पत्र भी एक होगा और प्रमाण पत्र भी एक होगा, तो वो दोनों दशा में वही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं इंटरमीडिएट का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों ले जाइएगा आप, ठीक है। या लिखा है इसमें, लेकिन आप लेकर दोनों जाइएगा,
ठीक है, प्रमाण पत्र भी लेके जाइएगा और अंक प्रमाण पत्र भी लेके जाइएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्नातक उत्तीर्णता का अंक पत्र या मूल प्रमाण पत्र, ठीक है। आपने जो ग्रेजुएशन किया है उसमें जो है आपका जो भी आपका अंक पत्र है, अगर अंक पत्र है तो ठीक है, अगर बहुत लोगों के पास क्या है ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो इस दिशा में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका अंक प्रमाण पत्र से ही काम चल जाएगा। कई लोगों का ऐसा भी हमने देखा कि प्रोविजनल प्रमाण पत्र है, जैसे इसका नहीं, हम स्नातकोत्तर की, यहाँ पे देखिए इस टॉपिक पे हम हो गई बात, हम स्नातकोत्तर की बात करते हैं। बहुत लोगों के जो है स्नातकोत्तर में, ठीक है, उनके जो है अंक पत्र अभी नहीं आए हुए हैं, तो वैसे में वो क्या कर सकते हैं, तो जो भी प्रोविजनल उनको अंक पत्र मिला है उससे काम चल सकता है, और उनको आप बता सकते हैं कि जैसे मेरा फाइनल आएगा मैं पुटअप कर दूंगा उसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको इन सब का ओरिजिनल लेकर जाना है, तो ये अभी से आप रख लीजिए। अगर आपके पास कंप्यूटर से संबंधित शैक्षिक योग्यता है, ठीक है, उसका भी मूल में आपको प्रमाण पत्र लेना है। और सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत, देखिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र, अगर आप पिछड़ा वर्ग से है, SC ST से है, ठीक है, जिससे भी है, तो आपके पास जो भी है कास्ट सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया होगा वो उसको भी लेकर जाना है। फिर कह रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत EWS प्रमाण पत्र। अब देखिए EWS प्रमाण पत्र ये कह रहे हैं कि आपका दिनांक 16/1/24 से लेके 29/1/25 तक का होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे एक बात समझ में आती है, बहुत से लोगों ने कहा कि मैंने EWS का भी प्रमाण पत्र जो है उसमें इंक्लूड किया था और मेरा जो है कैंसिल हो गया, उस लिस्ट में रखा। तो मुझे एक कारण यही समझ में आता है कि आपका जो है 16/1/24 से लेकर 29/1/25 क्यों कह रहा है, 29/1/25 इसलिए कह रहा है कि 29/1/25 जो है आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की, ठीक है। तो 29/1/25 जब लास्ट डेट थी तो उसी वक्त तक का आपका रहना चाहिए, तो उसके बाद आप नहीं बनवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कैलकुलेशन है और इससे मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा असर पड़ेगा, जो भी लोगों ने बनवाया है उनके शायद फॉर्म इसीलिए रिजेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप जानिएगा। फिर कह रहे हैं कि नवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो पोता पोती होंगे या नाती नातिन होंगे उनका जो है प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आपका जो निर्गत प्रमाण पत्र है वो मूल में लेकर, मतलब ओरिजिनल लेकर उनको बनाना है, ठीक है। और आइए अगले टॉपिक पे बात करते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अगर दिव्यांग मतलब हैंडीकैप हैं और अगर आपका नाम आया हुआ है, आप पहले स्थान पे है, तो आपको है जो दिव्यांगता संबंधित जो निर्गत प्रमाण पत्र जो है वो लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल। आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स की केवल फोटोकॉपी लेकर नहीं जाएंगे, फोटोकॉपी भी लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जाना है, इसमें आप गलती मत करिएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं ग्राम कचहरी सचिव के पद पर कार्यरत रहने संबंधी, देखिए अनुभव प्रमाण पत्र, बहुत लोगों ने अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है, तो अनुभव प्रमाण पत्र का मूल यानी ओरिजिनल चाहिए, आप बनवा लीजिए, अगर नहीं है तो, अगर बना हुआ है तो उसी को लेकर जाइएगा। अगला है आधार और पैन कार्ड। देखिए आपको आधार और पैन कार्ड मूल रूप से मतलब आपको ओरिजिनल जरूर लेके जाना है, इसको भी आप भूलिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसी से आपका जो आइडेंटिटी है उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो आधार और पैन कार्ड जरूर रहना चाहिए। फिर ये कह रहे हैं 5 पासपोर्ट साइज में आपकी फोटो होनी चाहिए, तो ये फोटो जो है आप जरूर खिंचवा लीजिए, या अगर आपने फॉर्म भरते वक्त जो भी इंक्लूड किया था वो फोटो जो है 5 पासपोर्ट साइज की फोटो आप अपने पास रख लीजिएगा। फिर अगली बात ये कह रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। अब देखिए निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपका लगेगा और जब ये आपका डेट जारी हो जाएगा उसके बाद से आप बनवाइएगा। तो अब आप इसको बनवा सकते हैं क्योंकि अब आप पहले नंबर पे हैं और आपका कन्फर्म है कि आपको काउंसलिंग के लिए जाना है, तो आप इसको बनवा कर रख लीजिए, ठीक है। अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आप कहाँ से बनवाएंगे? तो देखिए सीधी सी बात है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाएंगे, जिला अस्पताल पे जाएंगे और वहां पे आप मॉर्निंग में ही जाइएगा, दोपहर में मत जाइएगा, मॉर्निंग में ही जाकर आप 1 रुपए की जो भी पर्ची कटती है वहां पे जो भी शुल्क है वो पर्ची कटा लीजिएगा और वहां पे जब पर्ची कटाइएगा तो उससे बता दीजिएगा कि मुझे जो है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना है, ठीक है, और अपने विभाग का भी बता दीजिएगा। फिर वो बताएगा कि आप इन डॉक्टर के पास जाइए और वहां पे तो वो संबंधित डॉक्टर के पास आपको भेजेंगे और वहां से वो वेरीफाइड करेंगे, ठीक है। दो जगह मुझे लगता है कि 2 डॉक्टर्स से जा रहा होगा, फिर उसके बाद आपका
ये एक आई का भी होगा और एक फिजिकल रूप से। वो फिजिकल में तो कुछ नहीं करेंगे, वो बस वैसे लिख देंगे, लेकिन आई वाला आपका शायद वो चेक करेंगे। ठीक है, इसको करने के बाद आपका जो है वो मिल जाएगा, शाम तक मिल जाता है, एक दिन में ही आपका मिल जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशान मत होइए। लेकिन यही है कि आप सुबह अगर जाएंगे तभी आपका शाम तक बन पाएगा, अगर आप दोपहर में जाएंगे तो फिर अगले दिन आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूर आप काम कर लीजिएगा। अगला है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र मूल रूप से यानी ओरिजिनल जो है चरित्र प्रमाण पत्र आपको रखना होगा। ठीक है, अब चरित्र प्रमाण पत्र आप कहाँ से बनवाएंगे? तो देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र जो है कई जो अब आजकल जो चरित्र प्रमाण पत्र बन रहे हैं, पहले जो था ब्लॉक से लिखवा लेते थे, कहीं से भी अधिकारी से लिखवा के 2 चरित्र प्रमाण पत्र आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से आप पेश कर देते थे या प्रस्तुत कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपको बनवाना है, अभी यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि चरित्र प्रमाण पत्र किससे बनवाना है, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो आजकल चल रहा है, वो पुलिस से ही बनवाना है। जिले पे पुलिस से आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। वहाँ पे जाकर आपको जिले के पुलिस में आप पहले अपने तो जो भी आपके पास में है वहाँ पे जाके आप पुलिस से बात कर लीजिएगा कि देखिए मुझे चरित्र, वहाँ से जाके आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए देंगे, फिर वहीं से ये बन जाएगा। ठीक है, 2-3 दिन लगेंगे इसको बनने में, तो ये आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है आपका बन जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने नज़दीकी थाने या पुलिस स्टेशन पे जाना होगा। ठीक है, वहाँ पे जाके आपको बताना होगा कि मुझे चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, फिर वहाँ से जो आपको मिलेगा एक फार्म, उसको फार्म को फिलअप करना है, फिर जिले के पुलिस अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संपर्क करना होगा। अगर आप, और ये जो आवेदन होगा किसके, आप जो आवेदन करेंगे वो एसपी को करेंगे। ठीक है, जिला सुपरिटेंडेंट को करेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो एक सर्विस प्लस की एक वेबसाइट है, बिहार सर्विस प्लस की, यहाँ से ऑनलाइन भी आप चले जाइएगा, serviceonline.bihargovernment.in पे। यहाँ पे जब जाएंगे तो गृह विभाग की सेवाओं के अंतर्गत कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आचरण प्रमाण पत्र निर्गमन लिंक जो है क्लिक करें इस पे। तो इस पे एक बार आप जरूर ऑनलाइन जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, कि आप serviceonline.bihargovernment.in पे जाकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो है वहाँ पर जाकर आप निर्गमन लिंक क्लिक करके वहाँ पे जाके बनाइएगा। ठीक है, एक देखते हैं तो पर्टिकुलर वीडियो इस पे भी मैं आपको बनाऊंगा, समय मिलता है तो। ठीक है, चलिए फिर और पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो इस तरह जो है आप चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो मूल रूप से आप बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा ये मूल रूप का ही लगेगा, जो आप बनवाइएगा ओरिजिनली लगेगा। यहाँ पे लिखा है, अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कंडिका 1 से लेकर 15 तक अंकित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य प्रमाण पत्रों की 3 छाया प्रति के साथ काउंसलिंग में उपस्थित रहेंगे। अब आप एक बात समझ लीजिए कि जितने भी आपको कॉलम दिए गए हैं इन सभी से संबंधित आपको प्रमाण पत्र ओरिजिनल तो लेके जाना ही है, लेकिन साथ साथ आपको इसके 3 प्रतियों में फोटो कॉपी भी स्वप्रमाणित करके लेके जानी है। वो स्वप्रमाणित तो आप खुद भी कर सकते हैं वहीं पे। ठीक है, अब इन्होंने फिर कह रहे हैं एक अहम जानकारी, तिथि समय और जगह की घोषणा बहुत जल्द की जाएगी। ठीक है, तो अपडेट रहना है आपको, तिथि समय और जगह की घोषणा ये बहुत जल्दी करने वाले हैं, तब तक आप ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो बनवाने में लग जाइए। तो ये थी हमारी तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, लेकिन संक्षिप्त सी जानकारी हमने आपको दी है। मिलते हैं फिर ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।